हर बच्चा इंटेलिजेंट होता है, बस हर बच्चे की इंटेलिजेंस एक जैसी नहीं होती। आज हम गार्डनर की मल्टीपल इंटेलिजेंस को समझेंगे, सिर्फ टाइप्स के थ्रू, बिल्कुल सिंपल और क्लियर अंदाज में सीखेंगे। सो हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू वीनस एजुकेटर्स। आज का टॉपिक है होवर्ड गार्डनर के टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस। इस वीडियो में हम थ्योरी में नहीं जाएंगे, बट बस इंटेलिजेंस को क्लियरली समझेंगे, जैसे टेट एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो होवर्ड गार्डनर ने ये थ्योरी प्रपोज की थी और इनकी थ्योरी को हम कहते हैं थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, और ये दी गई थी 1983 में। According to Gardner, intelligence is not a single ability but a combination of different abilities. गार्डनर ने बताया कि इंटेलिजेंस एक सिंगल या एक ही सलाहियत का नाम है, बल्कि ये मुख्तलिफ सलाहियतों को कॉम्बिनेशन में पाई जाती है। सो ही रिजेक्टेड दैट द आइडिया इंटेलिजेंस कैन बी मेजर्ड ओनली बाय IQ टेस्ट। तो इन्होंने एक आइडिया को रिजेक्ट किया कि जैसे कि बताया गया था कि इंटेलिजेंस को मेजर किया जा सकता है IQ टेस्ट के थ्रू। इन्होंने इस बात की मना बताई। ठीक, तो हम देखते हैं इंटेलिजेंस होता क्या है। सबसे पहले समझेंगे इंटेलिजेंस है क्या। सो इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम्स और क्रिएट प्रोडक्ट्स दैट आर वैल्यूड इन वन और मोर कल्चरल सेटिंग। दिस मीन्स इंटेलिजेंस इज कॉन्टेक्चुअल, प्रैक्टिकल एंड डाइवर्स। आप सीधे सीधे सिंपल बात में समझेंगे इंटेलिजेंस आखिर कहते किसको है। पहले तो सोचेंगे कि एबिलिटी है, एक सलाहियत है जो प्रॉब्लम को सॉल्व करने में मदद कर रही है आपकी। वहीं पर एक और बात आ गई है, दैट आर वैल्यूड इन वन और मोर कल्चरल सेटिंग्स। तो यहाँ मैं आपको बताते चलूँ, हम आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करें, लाइक ChatGPT, और हमने मूवीज़ भी देखी है। लाइक रोबो, है ना। तब आपको एक सिंपल काम कहा जा रहा है, लाइक किसी ने कहा रोबो इन द मूवी के उनकी जान बचानी है, उनकी इज़्ज़त बचानी है, ये क्लैरिटी नहीं दी। तो आपने देखा ही होगा कि वो सीन में वो लड़की को बिना कपड़ों के ही बिल्कुल आग से जान बचाने, इंटेंशन वहाँ करेक्ट था क्या, कल्चरल सेटिंग में वो करेक्ट था। तो इंटेलिजेंस इसी काबिलियत या फिर सलाहियत का नाम है जो आप ना सिर्फ प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं बट कल्चरल सेटिंग में उसको वैल्यूड भी प्रूव कर रहे हैं। ओके, so this means intelligence is contextual, practical and diverse। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, द 9 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस की बात की थी होवर्ड गार्डनर ने। तो सबसे पहला आपका आएगा लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। अब ये लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस क्या होता है, नाम से ही पता चल रहा है। लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस का मतलब होता है लैंग्वेज का इफ़ेक्टिव यूज़। बोलने, लिखने, पढ़ने और सुनने में जिन लर्नर्स में ये इंटेलिजेंस स्ट्रॉन्ग होती है वो वर्ड्स के साथ कंफर्टेबल होते हैं, उनका वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग होता है और वो अपनी बात क्लियरली एक्सप्रेस करते हैं। ओके, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे दिमाग में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है, यानी मेरे पास अब गार्डनर की थ्योरी है मेरे माइंड में, और मैं अगर वो आप तक पहुंचाना चाहती हूँ तो मुझे बिल्कुल सही अल्फाज का इस्तेमाल करना होगा ताकि मेरे दिमाग में जो आइडिया चल रहा है वो आप तक पहुंच सके, राइट। सो ऐसी काबिलियत रखने वालों को हम बोलेंगे कि वो लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस है। ये पाई जाती है राइटर्स में, पोएट्स में, टीचर्स में, लॉयर्स में और जर्नलिस्ट में। आपने तो देखा ही होगा कितनी खूबसूरती से डायलॉग्स लिखे जाते हैं, कितनी खूबसूरती से गाने लिखे जाते हैं। टीचर्स अपनी बात बच्चों तक कैसे आसानी से पहुंचा सकते हैं, और जर्नलिस्ट यानी न्यूज़ को इतना मज़ेदार बनाते हैं कि लोग पढ़ने में मज़ा लें। और लॉयर्स तो
बात ही पलट सकते हैं, राइट। सो ये सब कमाल होता है जिनमें लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा पाई जाती है। और अगर हम इसका क्लासरूम इंडिकेटर देखेंगे तो एन्जॉयज स्टोरी टेलिंग, यानी अगर स्टोरी टेलिंग भी बताएंगे तो एक आर्ट है कहानी सुनाना। जैसे हम फ्रेंड्स में भी देखिए बहुत सारे लोग स्टोरी सुनाते हैं या फिर कुछ इंसिडेंट्स बयान करते होते हैं, किसी की ज़बान से वो बहुत बोरिंग लगता है चाहे कितना इंटरेस्टिंग रहो, और कोई कोई बहुत बोरिंग सी बात को भी बहुत इंटरेस्टिंगली पेश करता है, राइट। परफॉर्म्स वेल इन डिबेट्स एंड एसेज, ऐसे लोग जो लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस में बहुत अच्छे होते हैं वो डिबेट्स एंड एसेज में, इसीलिए तो लॉयर्स का नाम लिया गया था, राइट। लर्न्स बेस्ट थ्रू रीडिंग एंड डिस्कशन, ये बहुत अच्छे से कब सीखेंगे, जब किसी से डिस्कस करेंगे या फिर कुछ पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, ऑब्वियसली नाम से ही पता चल रहा है, एबिलिटी टू थिंक लॉजिकली, रीजन, कैलकुलेट एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स। देखिए हम 3 2 भी पढ़ेंगे, 2 3 भी पढ़ेंगे, है ना। बट जिन लोगों में मैथमेटिकल इंटेलिजेंस होता है वो लोग ज़्यादा एफर्ट्स नहीं डालते हैं, क्योंकि उनको इजीली ये लॉजिक लग जाता है, जो 3 2 होगा वही 2 3 भी होगा, है ना। सो एबिलिटी टू थिंक लॉजिकली। नेक्स्ट, की फीचर्स क्या होते हैं, न्यूमेरिकल एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग, पैटर्न रिकग्निशन, ये सब उनमें स्ट्रॉन्ग होते हैं जो मैथमेटिकल इंटेलिजेंस रखते हैं। इनका प्रॉब्लम सॉल्व करने का तरीका भी बहुत लॉजिकल होता है। ये लर्नर्स नंबर्स, पैटर्न्स, रीजन में बहुत अच्छे होते हैं। ये वाई और हाउ टाइप के क्वेश्चंस पूछते हैं और प्रॉब्लम को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना पसंद करते हैं, है ना। मैं कुछ भी आपसे बोलूँगी तो ये ऐसे कैसे होगा, ऐसे नहीं होगा, लाइक आप सोचेंगे उसको, एक मंतक लगा कर सोचेंगे उसको, ठीक है। नेक्स्ट थिंग है, अब ये होती किन लोगों में है, ये आर्टिस्ट में होती है, आर्किटेक्चर्स में होती है, डिज़ाइनर्स, पायलट्स, ओके, क्योंकि बहुत सारी बातों का ख्याल रखना पड़ता है। एक बिल्डिंग आप बना रहे हो, एक घर आप बना रहे हो, ओके, उसमें क्या क्या सहूलतें होनी चाहिए, सारी चीज़ें, एंड इवन पायलट्स को भी ये सब चीज़ें देखनी होती है, राइट। नेक्स्ट आता है आपका बॉडीली कैनेस्थेटिक। अब बॉडीली कैनेस्थेटिक इंटेलिजेंस क्या होता है, एबिलिटी टू यूज द बॉडी इफेक्टिवली टू एक्सप्रेस आइडियाज और परफॉर्म टास्क, ओके, यानी इस इंटेलिजेंस में लर्नर बॉडी के मूवमेंट के थ्रू सीखता है। ये बच्चे हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़, रोल प्ले और प्रैक्टिकल वर्क में बहुत अच्छे होते हैं। इनके लिए सिर्फ बैठकर सुनना मुश्किल होता है, ये करके सीखना चाहते हैं, ओके। ये बच्चे क्या करेंगे, सिर्फ आपको सिंसियरली बैठ के सुनो तो ये बच्चे नहीं सुनेंगे, इनको चाहिए कि वो खुद ही करेंगे, वो एक्टिव पार्टिसिपेशन होना चाहते हैं। जैसे एथलीट्स है, मैं आपको स्विमिंग सिखा रही हूँ, ओके, आप मुझे जस्ट सुन रहे हो, पहले एक हाथ मारिए फिर अपना पैर उठाइए, तो इट्स नॉट पॉसिबल, राइट। आप ऐसे सुन के कुछ नहीं सीखेंगे। जिनके पास ये बॉडीली कैनेस्थेटिक इंटेलिजेंस होता है वो एथलीट्स होते हैं, डांसर्स होते हैं, एक्टर्स होते हैं, जिनको अपनी बॉडी का यूज़ करना सही से आता है, ठीक। नेक्स्ट आपका आता है म्यूजिकल इंटेलिजेंस, एबिलिटी टू रिकग्नाइज, क्रिएट एंड अप्रिशिएट म्यूजिक, रिदम एंड साउंड। ऑब्वियसली जितने सारे आपके म्यूजिशियंस होंगे, सिंगर्स होंगे, कंपोज़र्स होंगे, आपने उनमें देखा होगा, अगर कोई सामने गा भी रहा है तो वो लोग उनको करेक्ट करने की कोशिश करेंगे, ये ऐसा नहीं, ये ऐसा है, यहाँ सुर छूट गया, यहाँ पिच ऊपर होनी थी, नीचे आ गई, ओके। तो ये सब कौन देखेंगे, जिनके पास म्यूज़िकल इंटेलिजेंस होता है, ओके। ये लर्नर सॉन्ग, राइम्स और म्यूज़िक के थ्रू चीज़ों को भी याद रखते हैं, ओके। इनका सेंस ऑफ रिदम अच्छा होता है और ये ट्यून्स को जल्दी पहचान लेते हैं। आप भी देखे होंगे आजकल तो इंस्टाग्राम पर रील्स में बहुत सारे ऐसे रील्स आ रहे हैं जिनमें
लाइक पीरियोडिक टेबल को गाने में बताया जा रहा है। तो ये ऐसे म्यूज़िकल इंटेलिजेंस वाले लर्नर्स के लिए इजी है ये सब चीज़ें याद करने के लिए। ओके, नेक्स्ट आता है आपका इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। अब इंटर क्या होता है? इंटर होता है दरमियान, पीपल तो लोग हैं, तो लोगों के दरमियान। इंटरपर्सनल स्किल्स जो आप सोसाइटी में करते हैं। ओके, सो इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस का मतलब होता है दूसरों को समझना। ये लर्नर्स ग्रुप वर्क पसंद करते हैं, टीम वर्क में बहुत अच्छे होते हैं और दूसरों के इमोशन को समझ सकते हैं। जैसे आपको प्रॉमिस किया जाता है इलेक्शन से पहले कि आपको ये देंगे वो देंगे, बिल्कुल ट्रिगर किया जाता है आपकी नीड्स पर, है ना? तो ये लोग बहुत अच्छे से समझ रहे हैं ना आपके जज्बात को, राइट? तो ये होता है आपके टीचर्स के अंदर, लीडर्स में, काउंसलर्स में और सोशल वर्कर्स में इस टाइप का इंटेलिजेंस बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस, इंट्रा यानी अंदर, पर्सनल अपने अंदर, ठीक है? तो यहाँ देखिए, इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस का मतलब होता है खुद को समझना। ये लर्नर्स अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेस को जानते हैं, सेल्फ रिफ्लेक्शन करते हैं और अक्सर अकेले काम करना पसंद करते हैं। ओके, इनको सोसाइटी में मिंगल होना ज़्यादा पसंद नहीं आता। तो ये कौन हो सकते हैं? राइटर्स हो सकते हैं जो हमेशा अकेलेपन में बहुत कुछ अच्छी राइटिंग्स को बाहर ले आते हैं, है ना? या फिलोसोफर्स और साइकोलॉजिस्ट में भी ये इस टाइप की इंटेलिजेंस बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। नेक्स्ट आता है आपका नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस। अब ये क्या होता है? नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस का मतलब होता है नेचर और एनवायरनमेंट को समझना। ये लर्नर्स प्लांट्स, एनिमल्स और नेचुरल चीज़ों में इंटरेस्ट लेते हैं। इनको एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी होती है, कुदरती चीज़ों में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी दिखाते हैं। क्लासिफिकेशन और ऑब्जर्वेशन इनकी स्ट्रेंथ होती है। यानी आप देखेंगे कि बिल्ली बिल्कुल टाइगर जैसी है, फिर बिल्ली से ख़तरा क्यों है, क्यों नहीं है, और टाइगर से क्यों है? तो ये सब किसी ना किसी के ऑब्जर्वेशन और क्लासिफिकेशन का ही नतीजा है, राइट? सो बायोलॉजिस्ट, एनवायरमेंटलिस्ट और फार्मर्स, ये इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा होती है इन लोगों में। दैट्स वाई वो लोग क्या कर पाते हैं, फार्मर्स इजीली आपको कौन सी लैंड फर्टाइल है, यहाँ कौन सा चीज़ डालने से जल्दी हमको रिजल्ट्स मिलते हैं, ये सारी चीज़ों से वाकिफ़ होते हैं। ये इंटेलिजेंस थोड़ी एडवांस है जो हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं, एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस। ओके, ये थोड़ा एडवांस्ड है, क्यों है सोचे देखेंगे। इंटेलिजेंस का मतलब होता है लाइफ और एग्जिस्टेंस के बारे में गहरा सोचना। एग्जिस्टेंस यानी आपका वजूद, और ये जो इंटेलिजेंस के बारे में हम बात कर रहे हैं, ऑलवेज आप क्या करेंगे, डीप क्वेश्चंस करेंगे लाइफ के बारे में। हमारी ज़िंदगी है तो क्यों है, इसका पर्पस क्या है? तो ये एक फ़िलोसफिकल टाइप ऑफ इंटेलिजेंस है। ओके, और क्या होता है कि हर एग्ज़ाम में डायरेक्टली नहीं पूछी जाती, लेकिन कभी कभी मेंशन हो जाती है। ओके, तो नेक्स्ट देखिए आप, कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। एवरी चाइल्ड हैज़ ऑल इंटेलिजेंस बट इन डिफरेंट स्ट्रेंथ्स। ओके, गार्डनर क्या बोलते हैं कि हर लर्नर के पास ये सारी इंटेलिजेंस होती है बट लेवल डिफरेंट होता है। यानी मेरे अंदर लिंग्विस्टिक बहुत अच्छा है बट मैथमेटिकल थोड़ा सा कम है, म्यूज़िकल थोड़ा सा अच्छा है बट नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस थोड़ा सा कम है। ऐसे मेरे पास भी 8 किस्म के सारे इंटेलिजेंस मौजूद है, लेकिन हर एक का लेवल अलग होता है। ठीक है, इतनी बात। नो इंटेलिजेंस इज सुपीरियर टू अनदर, यानी हम सब एक जैसे हैं, किसी में कुछ ज़्यादा है तो किसी में कुछ कम है, इसीलिए कोई किसी से ज़्यादा कोई किसी से कम नहीं होता।
टीचिंग शुड एड्रेस मल्टीपल इंटेलिजेंस। जब आप बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं तो आप फोकस करेंगे कि आप सारी इंटेलिजेंस की तरफ तवज्जो देते हुए पढ़ाएं। मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी सपोर्ट्स चाइल्ड सेंट्रिक एजुकेशन। हाँ, तो इस थ्योरी में हम फोकस करते हैं चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन पे। क्यों? क्योंकि जब आप बच्चे का इंटरेस्ट, उसका इंटेलिजेंस, सारी चीज़ें समझ रहे हैं तो बेसिकली आप चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच को ही तो फॉलो कर रहे होते हैं ना। ठीक है, सो विद दिस वी हैव कम टू एंड ऑफ आवर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।